वेलकम बैक। लवरीज पार्ट 8 की शुरुआत में पीम परेशान होता है। तांग आकर कहता है वो सेफ है, अकेले पोंग को ही चोट लगी है। पीम कहता है तुम जाकर उनका ध्यान रखो। तांग चला जाता है। पीम प्रीम के दिए हुए गिफ्ट को देखता है। नोट पर लिखा हुआ था, मुझे पता है तुम्हें ये सॉन्ग पसंद है, तो मैंने नई टेप खरीदी है। उम्मीद है मैं उस सॉन्ग में जो इंसान है वो बनकर आपकी उदासी को दूर करूँगी, खुशियों में आपके साथ रहूँगी, मुझे एक मौका दे दीजिए। पीम टेप लगाकर सुनने लगता है पर रिकॉर्डर काम नहीं करता। तभी खैम और बाकी सब पोंग को लेकर आते हैं। खैम कहता है पोंग की हेल्प कर दीजिए। पीम कहता है मुझे पता है, इसे ऊपर लेकर जाओ। वो पोंग को लेकर जाते हैं। उसके बाद पीम कहता है तुम मेरे पास हेल्प के लिए आए, मेरे घर में रह रहे हो तो इसका मतलब तुम मेरे हो। मैंने कई बार तुम्हारी हेल्प किसी को तुम्हें हर्ट करने के लिए नहीं की है। पीम खैम के करीब जाता है। खैम पीछे जाते हुए टेबल पर बैठ जाता है। पीम उसे किस करने लगता है, पर तभी खैम का हाथ रिकॉर्डर पर होने से वो गाना बजने लग जाता है, तो पीम किस नहीं करता। पीम कहता है सॉरी मैं नहीं कर सकता। खैम बहुत ही उदास होता है। वो टेप पर लिखे नोट को पढ़ता है। उसे पढ़कर खैम रोते हुए कहता है मुझे समझ आ गया है। खैम टेप रखकर ब्रेसलेट उतारकर टेबल पर रख देता है। खैम कहता है जो हुआ उसे भूल जाते हैं। खैम वहाँ से चला जाता है। उसके बाद 1947 में जिन फाइल को पढ़ती है। दा कहती है अब वार ख़त्म हो गई है। ये लेटर डिप्लोमेट का है, वो मेरी हेल्प करना चाहती है, तो उसने मेरी यूएस में पढ़ाई के लिए ख़त लिखा था। जिन कहती है तो तुम भी जा रही हो तो मेरा क्या होगा। दा कहती है तुम भी मेरे साथ चलोगी, हम वहाँ पर फ्री रहेंगे, हमें कोई जज नहीं करेगा जैसे सभी यहाँ पर करते हैं। जिन कहती है ठीक है, अब से हम अपनी सारी लाइफ साथ रहेंगे। वो हक करती हैं। दा जिन के पास चली जाती है। जिन कहती है हम घर में नहीं हैं। दा कहती है हम यहाँ से जाने ही वाले हैं तो कुछ नहीं होता। दा जिन के और पास जाती है। तभी जेट नींद से जाग जाता है। जाकर वो चरण के फेस की ओर देखता है और जिस हालत में वो सोए होते हैं उसे देखता है। शर्माते हुए जेट बैठकर चरण की ओर देखता रहता है और बहुत ही शर्माता है। वहीं दादी सी खाना बनाती हैं, कपड़े भी सुखाती हैं। तभी पीम सबके साथ वहाँ जाता है। पीम कहता है अंकल चॉय ने बताया आप बीमार हो तो हम मिलने आए हैं। दादी सी कहती है डॉक्टर ने कहा है मीठा कम खाओ। पीम कहता है तो डॉक्टर की बात मानिए, आप जवान नहीं हो अब। दादी सी कहती है इसलिए तो मीठा बच्चों को खाने को दिया है मैंने। जट बहुत ही ज़्यादा खाता है। चरण कहता है इतनी क्या भूख लगी है। जट कहता है पता नहीं, लगता है कल रात कुछ ज़्यादा ही एनर्जी लगा दी थी। ये सुनकर चरण चुप हो जाता है। खैम भी मिठाई खाता है। पीम प्यार से उसे देखता रहता है। दादी सी कहती है कि बैंकॉक में भी ऐसी मिठाई मिलती है। खैम कहता है इतनी अच्छी नहीं मिलती, ये बहुत ही अच्छी है। दादी सी कहती है क्या रेसिपी बताऊं ताकि मास्टर के लिए बना सको। खैम और पीम एक दूसरे की ओर देखते हैं। दादी सी कहती है मास्टर को ये बहुत ही पसंद है। दादी सी की हालत थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। खैम हल्दी लेकर आता है। चरण उन्हें पानी देता है तो वो कुछ अच्छा फील करती हैं। खैम कहता है कि आप अभी भी प्रताबा हल्दी खाती हो, मैंने पढ़ा है इसमें मरकरी की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है, तो क्यों ना आप इसे खाना छोड़ दो, शायद ये आपकी बीमारी का कारण है। दादी सी कहती है मैं बहुत ही कम खाती हूँ, इससे कुछ नहीं होगा। उसके बाद पीम कहता है खैम की बात मान लीजिए, मैं वरिड हूँ आपके लिए। दादी सी कहती है मेरी चिंता क्यों करते हो, अपना टाइम मुझ पर वेस्ट मत करो। पीम कहता है अकेले आप ही तो हो मेरे पास, तो आप लंबी ज़िंदगी जिए। दादी सी कहती है मुझे नहीं पता मेरे पास कितने साल बचे हैं, आप अपना ख्याल रखिए, किसी को अपना ख्याल रखने के लिए ढूंढ लीजिए। पीम कहता है ये तो बकवास है। दादी सी कहती है ये नहीं है, तुम शॉमैन हो, मॉन्क नहीं हो। ग्रैंड मास्टर की भी तो फैमिली थी ना, तुम्हारे लवर ढूंढने पर कुछ गलत नहीं होगा। तभी जेट कहता है सभी बर्तन साफ़ कर दिए हैं। चरण कहता है तो अब हम चाहते हैं। दादी सी पीम को रोककर कहती है अगर उसे खो दिया तो बहुत ही पछताओगे। पीम के जाने के बाद भी दादी सी की सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। वही रास्ते में जाते हुए पीम खैम से बात करने के लिए उसे रोकता है। पीम कहता है कल रात जो हुआ वो मैं। तभी चरण और जेट प्रीम को बुलाते हैं। जेट पीम को कहता है प्रीम आई है। खैम उदास सा होकर पीम की ओर देखकर अपना हाथ छुड़वाकर चला जाता है। पोंग भी वहाँ आता है। प्रीम उसे जरा सा मारकर कहती है घूमने गए थे और ये हो गया। पीम उसे कहता है ज़्यादा ज़ोर से प्रैक्टिस मत करना, अगला मैच भी रद्द कर देना। पोंग कहता है मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। प्रीम घर चलते हैं। प्रीम कहती है मुझे मास्टर से कुछ बात करनी है। पीम जेट को पोंग के लिए पेंगवर्ट की ड्रिंक बनाकर लाने को कहता है। खैम कहता है मैं बना कर लाता हूँ। जेट और चरण रूम साफ़ कर लेते हैं। जेट कहता है ठीक है। खैम पोंग को पूछता है क्या मेरे साथ चलोगे। पोंग हाँ कहता है। पोंग कहता है बेडशीट भी बदल लेना, मुझे रात को बहुत ही पसीना आया था।
खैम और पंक जाते हैं। जेट कहता है जल्दी जाते हैं, हमें अपनी बेडशीट भी बदलनी है। वो दोनों स्माइल करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। प्रिम रिकॉर्डर को देखती है, उसमें लगी टेप को देखकर वो स्माइल करती है। प्रिम कहती है क्या जवाब देने को तैयार हो आप? प्रिम कहता है मुझे पहले की तरह मास्टर ही कहो। प्रिम कहती है मुझे समझ आ गया, शायद मैं काफ़ी नहीं हूँ आपके लिए। प्रीम कहता है ऐसे नहीं है, तुम परफेक्ट हो, मेरी ही फीलिंग्स किसी और के लिए अब हैं। माफ़ करना, पहले नहीं बताया, पर मुझे भी टाइम चाहिए था। मैं कभी झूठ नहीं कहना चाहता था और कभी तुम्हें झूठी उम्मीद भी नहीं देना चाहता था। तुम गुस्सा होगी ना मुझ पर? प्रीम कहती है हाँ मैं हूँ। प्रीम हंसकर कहती है कैसे हो सकती हूँ, ये सच है, मैं निराश हूँ। प्रीम कहता है ये फ़नी नहीं है। प्रीम कहती है मैं बस हैरान हूँ आपके सच्चे जवाब को सुनकर कि आप किसी को लाइक करते हो। प्रीम जाकर रिकॉर्डर को चलाने की कोशिश करती है। प्रीम कहता है वो पुराना है तो पता नहीं चलेगा या नहीं। प्रीम उसे ज़ोर से हिलाती है तो वो चलने लगता है। प्रीम कहती है मैं सोच रही हूँ किसने आपका दिल चुरा लिया, वो कौन है? प्रीम स्माइल करता है, तभी उन्हें खैम और पंक की आवाज़ आती है। प्रीम के फेस को देखकर प्रीम को समझ आ जाता है वो कौन है। वही खैम गुस्से से जूस निकालता है। खैम उसे पीकर देखता है और फिर उसे ग्लास में डाल देता है। खैम कहता है कल रात बचाने के लिए थैंक्स, और आप मुझे कहीं और भी घुमाने ले जा सकते हो। पंक कहता है तुम पेंटिंग करो, एक्टिंग तुम्हें सूट नहीं करती, तुम झूठ बोलने में बुरे हो। मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, तुम मुझे मौका भी नहीं देना चाहते, तुम किसी और से प्यार करते हो ना, और मुझे यहाँ उन्हें स्पेस देने के लिए नहीं बल्कि किसी को जेलस करने के लिए लेकर आए हो। खैम कहता है क्या मैं इतना ऑब्वियस हूँ? पंक कहता है सबको दिखता है तुम्हारे सिवा, पर ऐसे मत करो, तुम हर्ट हो जाओगे। कभी कभी हम प्यार में ऐसे करते हैं। मुझे नहीं पता तुम्हारे और उसके बीच सब कैसे है, पर अपने आप से सच बोलो। तभी उन्हें म्यूज़िक की आवाज़ आती है। खैम कहता है लगता है मेरा भी दिल टूटा है। पंक उसे आधा जूस दे देता है ताकि वो भी हील हो जाए। खैम कहता है आप ही पियो, ये शरीर पर चोट के लिए है, दिल के लिए नहीं है। पंक कहता है पी लो। वो दोनों पीते हैं। जूस बहुत ही कड़वा होता है। पंक उसमें नींबू डाल देता है पर उसका टेस्ट और भी बुरा हो जाता है। उसके बाद पंक और खैम एक दूसरे को बाय करते हैं। प्रीम जेलस होता है। पंक प्रीम को हौसला देता है और प्रीम को कहता है मुझे भी हौसला दो। वो दोनों चले जाते हैं वहाँ से। प्रीम खैम से बात करने की कोशिश करता है। खैम वहाँ से चला जाता है। प्रीम रिकॉर्डर को उठाकर एक साइड में रखता है। खैम उसकी ओर देखता है, फिर प्रीम खैम की ओर देखता है। वहीं चर्न और जेट रूम में शीट्स को बदलते हैं। जेट अपनी गर्दन पर बने निशान को देखकर कहता है किसी ने देखा तो नहीं था ना? चरण आकर कहता है सॉरी, अगली बार मैं जेंटल रहूँगा। चरण जेट के नेक पर किस करता है। किस के बाद वो पूछता है कि ऐसे ठीक है? जेट कहता है क्या ठीक है, कुछ भी अगली बार नहीं होगा। चरण कहता है मैंने सोचा तुम्हें अच्छा लगा था, या मैंने कल रात कुछ गलत किया था। जेट कहता है चुप करो, कल रात तुमने बहुत ही अच्छा किया था, पर क्या हम इस बारे में बाद में बात करें? चरण कहता है तो ये सच है, मैं इतना हॉट नहीं हूँ, तुम मुझसे टायर्ड हो गए हो, तो मैं सिर्फ दोस्ती हूँ। जेट कहता है ऐसे नहीं है। चरण कहता है तो कैसे है? जेट कहता है मेरा मतलब तुम सिर्फ दोस्त नहीं हो पर उससे कुछ ज़्यादा हो, पर अभी के लिए दोस्त ही रहते हैं, सब कुछ धीरे धीरे करते हैं। चरण कहता है तुम तो कल रात स्लो नहीं थे। जेट कहता है चुप करो, हम अकेले नहीं हैं, हमें खैम के साथ रात को सोना है, तो इस बारे में बाद में बात करेंगे। चरण उदास हो जाता है। रात को खैम की तबीयत ठीक नहीं होती। पीम चाय बनाकर खैम को देता है। खैम कहता है आपको कैसे पता मैं बीमार हूँ? पीम कहता है तुम ज़ोर से खांस रहे थे, इसे धीरे पीना, ये गर्म है। खैम उसे ठंडा करके पीता है। खैम कहता है इतनी कड़वी है, उम्मीद है ये असर करे। कुछ देर बाद पीम खैम के पास आकर बैठ जाता है और कहता है क्या कल रात के बारे में बात कर सकते हैं? सॉरी अचानक पास आने के लिए, तुम्हें अच्छा नहीं लगा होगा ना, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ मैंने ऐसे किया क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ फील करता हूँ, तुम्हें पता है ना। खैम कहता है तो आप रुक क्यों गए थे? क्योंकि प्रीम दिमाग में आ गई थी। पीम कहता है प्रीम नहीं, पर मेरी माँ आ गई थी। ये उसका फेवरेट सॉन्ग था, वो किसी और के कर्म के दुश्मन की वजह से इस दुनिया से चली गई है। जो शराब तुमसे जुड़ा हुआ है वो मेरे दिमाग में आई, तो मुझे एहसास हुआ जिन्हें मैं प्यार करता हूँ उन्हें फिर से नहीं खोना चाहता। खैम पीम का हाथ पकड़ता है। पीम कहता है पर अब एहसास हुआ, मुझे बस ये पल चाहिए, बस थोड़ा समय अपने दिल को सुनने के लिए और तुम्हें अपने दिल की बात बताने के लिए। तुम भी सेम फील करते हो ना? पीम खैम के धीरे धीरे पास आकर उसे किस करता है। खैम कहता है क्या मेरे होठ कड़वे नहीं थे, मैंने अभी ये पी थी। पीम कहता है नहीं वो स्वीट हैं। एक और थॉन्ग उन्हें देखकर हंसते हैं, तो पीम उन्हें जादू से भेज देता है। पीम फिर से खैम को किस करता है। वो काफ़ी देर तक किस करते रहते हैं। अगली सुबह एक कहता है क्यों आप अपने और खैम के प्यार में होने के बारे में किसी को नहीं बता सकते, इसमें क्या गलत है?
पीम कहता है पता है पर अभी सही टाइम नहीं है, मैंने और खैम ने ये फैसला लिया है। तांग कहता है पर जेट और चरण तो बाहर वाले नहीं हैं, अगर उन्हें पता चला तो वो खुश ही होंगे। वो दोनों बहुत ही उम्मीद से पीम की ओर देखते हैं। पीम कहता है उन दोनों को ट्रेनिंग करनी है खैम को प्रोटेक्ट करने के लिए, मैं उन्हें किसी और बात की वजह से डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता वरना गलतियाँ हो सकती हैं। एग कहता है खैम अपनी फीलिंग्स को छिपा नहीं सकता तो क्या उनसे छिपाना ठीक होगा। वहीं खैम तकिया बनाता है। चरण कहता है पता था तुम मास्टर के लिए तकिया भी बना रहे हो ना, अच्छा है चाहे वो तुम्हें लाइक नहीं करता पर तुम अजनबी तो नहीं हो। खैम कहता है हाँ तुम सच कह रहे हो। तभी जेट आकर कहता है पोंग ने बताया मास्टर और प्रीम ने सिर्फ दोस्त बनने का फैसला लिया है, क्या तुम दोनों हैरान नहीं हो। खैम कहता है इससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है, तो क्या उसने उसका रीज़न भी बताया। जेट कहता है नहीं पर क्या वो किसी और को पसंद करता है। खैम कहता है क्या बात कर रहे हो, ऐसा नहीं है। चरण कहता है उसके जैसा इंसान प्यार की परवाह नहीं करता, अच्छा है उसने प्रेम से क्लियर कर दिया कि वो सिर्फ दोस्त हैं, वो एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हो तो सीधा मना कर दिया तो इससे वो मूव ऑन कर लेगी। खैम कहता है हाँ। जेट कहता है क्या बीमार हो। खैम अजीब से बात कर रहे हो, कह रहा तुम दवाई लेने गए थे, बहुत ही टाइम लगा दिया था। खैम कहता है वो तो मिली नहीं थी तो मैंने नहीं खाई। खैम बीमार होने की एक्टिंग करता है और तकिया लेकर चला जाता है। चरण जेट से नाराज़ होता है। चरण कहता है मैं ध्यान लगाने जाता हूँ, उम्मीद है इससे शायद मेरी हेल्प हो चीज़ों को क्लियर देखने में। चरण वहाँ से जाता है। वहीं खैम मास्टर को तकिया देने आ जाता है और डोर के बीच से रूम में देखता है। पीम क्रीम अपने फेस पर लगा रहा होता है। खैम चुपके से उसे देखता रहता है। पीम शीशे से खैम को देख लेता है। पीम को डोर की ओर आता देखकर खैम आंखें बंद कर लेता है। खैम आंखें खोलता है तो उसका ध्यान पीम के एब्स पर चला जाता है। पीम कहता है मेरा फेस यहाँ पर है। पीम डोर को खोलता है। खैम कहता है सॉरी। पीम कहता है क्या ये मेरे लिए है। खैम कहता है हाँ मैंने आपके लिए बनाया है। पीम खैम के हाथ को टच करने के बाद तकिया ले लेता है। पीम कहता है मैं कपड़े पहन कर आता हूँ। खैम कहता है आपके टैटूज़ का क्या मतलब है। खैम टैटूज़ को देखता है। पीम कहता है मेरे दादाजी को मेरे पिछले जन्म के बारे में कुछ याद आया था, उन्हें लगा मेरा कुछ लेना देना है नाग से, तो अच्छे लक के लिए उन्होंने मुझे टैटू बनवाने को कहा था। खैम कहता है क्या आप पिछले जन्म में नाग थे। पीम कहता है नहीं, उन्होंने सिर्फ बताया हमारा लिंक था, शायद मैं उनका सेवक होऊंगा, तब शायद हम मिले होंगे, साथ में रहे होंगे जैसे पावत और खैमिका थे, जैसे अभी तुम और मैं हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।